एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो जो है सो प्रोड्यूस करती है आपकी जो जितने भी ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो सब बोन मैरो प्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे ल्यूकेमिया हो गई और उसमें बहुत सारे एबनॉर्मल सेल बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो गए, मान लीजिए एक्यूट ल्यूकेमिया में बहुत सारे ब्लास्ट सब एक्यूमुलेट होने लगेगी, क्योंकि वो तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट होता है ना, तो उसमें जगह ही नहीं बचती है आपकी नया रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनने के लिए, पूरी बोन मैरो को इन्वाइड कर देती है, राइट। या फिर माइलोफाइब्रोसिस हो जाती है, तो फाइब्रोसिस होने लगती है। तब भी बॉडी क्या थिंक करता है कि भाई बोन मैरो में अच्छी जगह नहीं है ये ब्लड सेल बनाने के लिए, कुछ स्टेम सेल को लीवर में पठा दो, कुछ को स्प्लीन में पठा दो, कुछ लिम्फ नोड में पठा दो, ताकि वहाँ पर वो सब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब प्रोड्यूस करे। तो ब्लड से माइग्रेट करके कुछ स्टेम सेल सब इस ऑर्गन में चली जाती है और वहाँ पर एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस होती रहती है। जैसे आपकी माइलोफाइब्रोसिस में हेपेटोस्प्लेनोमेगाली क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर हेमेटोपोइसिस होती रहती है, इसलिए बहुत हेमेटोपोइसिस होने के कारण से बहुत सी सेल हो जाएगी, इसलिए उस सब की साइज बढ़ जाती है। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में क्यों नहीं एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस होती है? वहाँ पर भी तो बोन मैरो में से जो ब्लड सेल प्रोडक्शन होनी है वो नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रामेडुलर हेमेटोपोइसिस क्यों नहीं होती? क्यों नहीं लीवर स्प्लीन इनलार्ज होता है, लिम्फ नोड इनलार्ज होता है? क्योंकि जो एप्लास्टिक एनीमिया में जो म्यूटेशन होती है हेरिडेटरी वाली या फिर कंजेनाइटल वाली, या फिर जो कुछ बाहर से जो ड्रग्स टॉक्सिन से जो इंसल्ट होती है, वो स्टेम सेल को ही मिटा देती है, बर्बाद कर देती है। तो वहाँ पर स्टेम सेल ही नहीं बचती है, पूरा डिलीट मार देती है स्टेम सेल को बोन मैरो से। तो स्टेम सेल ही नहीं बचेगी तो कुछ स्टेम सेल वहाँ पर जाके पॉपुलेट होना पड़ेगा ना पहले वहाँ पर एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस के लिए। तो वैसा स्टेम सेल नहीं बचता है, तो वहाँ पर जाने की बात सवाल नहीं हुई, और वहाँ पर जब स्टेम सेल नहीं जाएगी तो एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस नहीं होगी। तो मैंने ये लिम्फेडिनोपैथी और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इसका कॉज क्या क्या है और क्यों ये इनलार्ज होता है, कब पेनफुल होगा, कब नॉन पेनफुल होगा, इस संबंधी एक वीडियो बनाई है। वो इसका कमेंट में मैंने उसका लिंक रख दिया है, वो जाकर आप देख सकते हो।